किंजल को सब हल्दी लगा रहे थे, तो वहीं बाथरूम में उसका रॉयल बाथरूम उसके नहाने के लिए सज कर तैयार हो रहा था। किंजल शहर के बड़े बिजनेसमैन मुकेश मनचंदा और नीता मनचंदा की इकलौती बेटी है। आज उसकी शादी की रस्में चल रही हैं। गॉड ब्लेस यू माई डॉल। थैंक यू मॉम। अच्छा, मेरा बाथरूम रेडी है। मुझे इस चिपचिप हल्दी से परेशानी हो रही है। मुझे बाथ लेने जाना है। यस डार्लिंग, बस 2 मिनट का वेट कर लो। जहाँ एक तरफ शहर की मॉडर्न लड़की किंजल को हल्दी लग रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गांव की सीमा को गांव की औरतें मंगल गीत गाते हुए हल्दी लगा रही होती हैं। लगा दो मेरी बहना जी, मोहे हल्दी के हाथ, दीर्घायु रहे मेरी बहना जी, जिन्होंने लगाई हल्दी मोहे आज। लगा दो मेरी माँ जी मोहे हल्दी के हाथ, चिरायु रहे मेरी माँ जी, जिन्होंने लगाई हल्दी मोहे आज। जहाँ सीमा को सब लोग नदी पर ले जाते हैं, तो वहीं किंजल अपने रॉयल बाथरूम में जाती है। ओफो, ये बाथटब में ये गेंदे के फूल कहाँ से आए? इसमें गुलाब की पंखुड़ियां क्यों नहीं डाली? किंजल जितने बड़े घराने की थी, उसका गुस्सा भी उतना ही बड़ा था। दरअसल किंजल को गांव के एक लड़के अमन से प्यार हो जाता है और उसकी खुशी के लिए किंजल के माता पिता उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। तो वहीं अमन के छोटे भाई रमन की शादी भी गांव की सीमा से हो जाती है। अब दोनों बहुएं एक साथ अपने मिट्टी के ससुराल में ब्याह कराती हैं। लेकिन गृह प्रवेश के वक्त उस मिट्टी के छोटे से घर को देखकर किंजल कहती है, अमन, क्या ये है तुम्हारा घर? हाँ बहू, यही है हमारा छोटा सा घर। चलो अब दोनों बहुएं एक साथ इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। अंदर आते ही किंजल घर को बड़ी गौर से देखती है। क्या हुआ बड़ी बहू, मैं जानती हूँ तुम शहर से हो, इसलिए मैंने तुम्हारे हिस्से का कमरा पक्का बनवा दिया है। अमन बेटा, बहू को कमरे में ले जाओ। जी माँ। आओ किंजल। अमन उसे लेकर ईंट के कमरे में आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कमला अपनी छोटी बहू सीमा से कहती है, माफ करना बहू, तुझे ये मिट्टी का कमरा मिल रहा है। कोई बात नहीं सासू जी, हम तो गांव के ही हैं और हमारे लिए तो ये मिट्टी का कमरा महलों सा है। अगली सुबह किंजल अंगड़ाई लेते हुए अलसाई आवाज में कहती है, ओ गॉड, इस शादी की रस्मों में कितनी थकावट हो रही है। चलो अब थोड़ा बात ले लेती हूँ, उससे थोड़ा रिलैक्स फील होगा। लेकिन ये बाथरूम है कहाँ? किंजल को कहीं बाथरूम नहीं दिखता। फिर वो बाहर आती है, जहाँ सीमा आंगन में गोबर और मिट्टी का घोल बनाकर लेप लगा रही होती है। ए छी छी छी, ये कितनी गंदी बदबू आ रही है। ए गंवार, ये बताओ ये बाथरूम कहाँ है? और उसमें बाथटब तो है ना? का बाथटब? 2 मिनट तनिक रुको जेठानी जी, हम अभी आपको लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद सीमा किंजल को गांव की नदी पर ले जाती है, जहां 5-6 औरतें उस नदी में पहले से ही नहा रही होती हैं और सीमा भी जल्दी से उस नदी में चली जाती है। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती यूं खुले में नहाने में? अरे नहीं जेठानी जी, बल्कि आप भी आइए ना। किंजल भी नदी में उनके साथ नहाने आ जाती है। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। अरे जेठानी जी, आप भी आइए ना। शट अप, तुम्हारा ये गंवारपन वाला नहाना तुम्हें ही मुबारक हो। गुस्से में किंजल जल्दी से बाहर आ जाती है और घर आकर अमन को उसकी गरीबी के लिए बहुत सुनाती है। मुझे पता होता कि तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे घर में बाथरूम तक नहीं है, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। आज तुम्हारी वजह से मुझे उस नदी में खुले में उन गंवार औरतों के साथ नहाना पड़ा। ऐसे ही समय बीता। घर का सारा काम सीमा अकेले ही करती। फिर कुछ दिनों बाद गर्मियां शुरू हो गई। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। ये कमरा तो ईंट की भट्टी की तरह पक रहा है। ना जाने कैसा गरीब ससुराल है मेरा। मुझे तो इस गर्मी में नींद भी नहीं आ रही। तभी उसकी सास पानी पीने रसोई में जाती है, तो वो बाहर आंगन में टहल रही किंजल से पूछती है, बहू, तू आधी रात को यहाँ क्या कर रही है? अभी तक सोई क्यों नहीं? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो इस कंगले घर में आ गई। पहले पता होता कि आपके यहाँ बाथरूम और एसी नहीं है तो मैं कभी ये शादी नहीं करती।
वैसे गलती अमन की भी नहीं है। जब घर की नींव कमजोर हो तो कोई कर भी क्या सकता है। मेरे माँ बाप जैसे हर कोई थोड़ी ना बन सकते हैं। अपनी बहू की बात कमला को चुभ जाती है। बहू, हम गरीबों के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो दोनों बच्चों की शादी में खर्च हो गए। अब जैसे ही थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं बाथरूम बनवा दूंगी। ओह शट अप। तो क्या तब तक मैं इस सड़ी गर्मी में मरती रहूं और नहाने के लिए उस नदी में जाऊं उन जाहिल औरतों के साथ? तभी वहां सीमा आ जाती है और वो किंजल से कहती है, अब बस भी कीजिए जेठानी जी, मैं कई दिनों से आपकी बकवास सुने जा रही हूँ। अरे बहू है आप इस घर की। अपना घर छोड़कर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के घर को अपना बनाना बड़ी बात है। और तुम्हें इतनी ही परेशानी है हमारी गरीबी से, तो ठीक है, तुम अपना सामान बांधो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे महल में छोड़कर आता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर किंजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और सबसे अपनी गलती की माफी मांगती है। उस दिन के बाद किंजल भी अपने ससुराल को अपना घर मानने लगी। कुछ ही दिनों में अमन किंजल के लिए बाथरूम बनवा देता है, जिससे किंजल की खुले में नहाने की दुविधा खत्म हो जाती है। जानती हो सुरभि डार्लिंग, अपने सुहागरात वाले दिन का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कुणाल कितना रोमांटिक है। ऐसा कहकर कुणाल सुरभि का घूंघट उठाता है और किस करने वाला होता है कि तभी उसका बड़ा भाई मोहित जोर से चिल्लाता है, ए छी छी छी, अबे क्या कर रहा है, हैं? उठ साले, अब क्या अपने बड़े भाई का चीर हरण करके छोड़ेगा? सॉरी भैया, वो सपना। हाँ समझ गया, लेकिन अभी हम दोनों की सुहागरात को 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन बाद शादी है हमारी, फिर अच्छे से सुहागरात मना लेना अपनी बीवी के साथ, समझे मेरे इमरान हाशमी? और हाँ, अभी के लिए खुद पर जरा लगाम रखो, समझे? अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर कुणाल शर्मा जाता है और अपने मुंह पर चादर ओढ़कर सो जाता है। फिर 2 दिन बाद दोनों भाई बड़े ही धूमधाम से अपनी दुल्हनिया को लेने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद बारात बैंकेट हॉल पहुंचती है, जहां दोनों सगी बहनें रंजना और सुरभि की शादी दोनों भाइयों से हो जाती है। फिर दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां पहुंचकर उनकी सास उनसे कहती है, आओ बहुओं, मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कमला उन दोनों को एक कमरे में लाकर कहती है, बहुओं, ये रहा तुम दोनों का कमरा, आज से तुम दोनों बहनों को यहीं रहना है। लेकिन माँ जी, एक कमरे में हम दोनों एक साथ कैसे रह सकती हैं? अब मेरा मतलब है कि हमारा कमरा तो अलग अलग होना चाहिए ना। हाँ माँ जी, ऊपर से इसमें बेड भी एक ही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? शादी से पहले भी तुम दोनों बहनें एक ही बेड पर सोती थी। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों की परेशानी दूर कर देती हूँ। फिर कमला एक बड़ा सा पर्दा लेकर आती है और डबल बेड के बीचों बीच लगा देती है। फिर एक ही बिस्तर पर एक तरफ मोहित और रंजना और दूसरी तरफ सुरभि और कुणाल लेट जाते हैं। क्या हुआ सुरभि डार्लिंग, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अरे आज तो हमारा खुश होने का दिन है। एक कमरे में ऊपर से एक ही बेड पर 2-2 कपल सुहागरात मनाएंगे। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर क्या क्या सपने देखे थे मैंने। जहाँ एक बेड पर सुरभि और कुणाल में नोकझोंक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रंजना और मोहित का भी यही हाल था। अब रंजना डार्लिंग, तुम तो इस शादी के जोड़े में क्या कहर ढा रही हो। अब बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। लेकिन तुम मुझे जहर लग रहे हो। बताओ भला, एक बेड पर 2 बहनों की सुहागरात? मुझे नहीं लगता आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। तुम्हारी माँ को भी ना सचमुच समझ नहीं है। छोड़ो ना ये सब, अब चलो, टाइम वेस्ट मत करो। फिर दोनों भाई अपनी अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी करते हैं। तभी सुरभि को उसके लहंगे में लगी सेफ्टी पिन चुभ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, आ आ। अरे मेरी माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो मैंने मैच शुरू भी नहीं किया। तभी दोनों की आवाज सुनकर रंजना अपने पति से कहती है, देखो जी, सुरभि और कुणाल ने बैट बॉलिंग शुरू भी कर दी। रंजना डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, छक्का तो पहले मैं ही मारूंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पर्दा नीचे गिर जाता है और वो दोनों शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। फिर दोनों ही कपल बिना सुहागरात मनाए नाराज होकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे कमला आकर अपनी बहुओं को उठाकर कहती है, चलो उठ जाओ बहुओं, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई में लग जाओ, फिर तुम्हारी मुंह दिखाई भी होनी बाकी है। दोनों बहनें अपनी पहली रसोई बनाती हैं। फिर मोहल्ले की औरतें उन्हें देखने आती हैं। अरे वाह कमला, तेरी दोनों ही बहुएं चांद का टुकड़ा हैं। बहू रानियों, अब तुम दोनों जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दो। सुहागरात तो मनी नहीं हमारी, खुशखबरी क्या खाक सुनाए? अरे पहले हम खुश होंगे तभी तो तुम लोग को खुशखबरी सुना पाएंगे।
फिर सभी औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं। रात को वो सभी खाना खाकर फिर अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां सुरभि कुणाल से कहती है, चलो ना कुणाल, आज कुछ तूफानी करते हैं। कुणाल उसके पास आता ही है कि तभी रंजना पर्दा हटाकर सुरभि से कहती है, सॉरी सुरभि, वो मुझे पानी की बोतल देना प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है। लो, आप ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो, मेरी प्यास तो न जाने कब बुझेगी। उस रोज भी वो लोग सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। फिर रंजना को एक आइडिया आता है, देखो मेरे पास एक आइडिया है, मैं और मोहित बाहर आंगन में जाकर बैठ जाते हैं, तब तक आप दोनों अपनी सुहागरात मना लीजिए, फिर आप दोनों आंगन में बैठ जाना, तब हम अपनी सुहागरात मना लेंगे, इस तरह हम दोनों की सुहागरात मन जाएगी। वाह बहन, क्या आइडिया है, मुझे तो लगा था हमारी सुहागरात कभी मन ही नहीं पाएगी, लेकिन अब उम्मीद फिर से जाग गई है। लेकिन हमसे पहले आप सुहागरात मनाओ, आप बड़े हो और आपका इस बेड पर हक पहले बनता है। ठीक है मेरी प्यारी बहन। इसके बाद पहले रंजना और मोहित अपनी सुहागरात मनाते हैं, तब तक सुरभि और कुणाल बाहर आंगन में इंतजार करते हैं। फिर बाद में उसी बेड पर सुरभि और कुणाल अपनी सुहागरात मनाते हैं। इस तरह दोनों बहनों का एक बेड पर सुहागरात मनाने का सपना पूरा हो जाता है। फिर चारों खुशी खुशी उसी बेड पर सो जाते हैं।